नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। 12 जनवरी नेशनल कैरियर डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो निश्चित तौर पे हमें यह जान लेना चाहिए कि हम अपने कैरियर का निर्माण कैसे करें। तो आज का विषय विशेष तौर से उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अपना कैरियर बनाने में लगे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में हैं, प्राइवेट स्कूलों में हैं, एजुकेशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, स्नातक कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं। तो आज विशेष तौर से जब सरकार कैरियर डे के रूप में इसे सेलिब्रेट कर रही है 12 जनवरी को, तो हमें निश्चित तौर पे सबसे पहले विवेकानंद जी को नमन करना चाहिए। जी हां साथियों, 12 जनवरी को विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और इस दिवस को ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो क्या कहा है उन्होंने कि उठो जागो और तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बिल्कुल सटीक वाक्य है कि अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो और फिर उसके बाद चलते रहो तब तक जब तक हमें यह प्राप्त नहीं हो जाता। तो उन्हीं की बात को सार्थक करने के लिए सबसे पहली बात आती है कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। तो क्या करें? दिक्कत तो सबसे पहली यही है कि ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य निर्धारित क्या करें। अब ये पता लग जाए तो चलना भी शुरू कर देंगे। तो हमारे लिए सबसे पहली बात, मेरे उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है गोल क्या है। मतलब यूं समझें, 10th कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 11th में जाना है। 11th कर लिया, अब 12th करेंगे, 12th बोर्ड है। उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं तो अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। तो ऐसे बस चलते रहते हैं, पता ही नहीं है कहां जाना है, क्यों जाना है। और उसके बाद में जब पता चलता है कि अब मेरे लायक कुछ बचा ही नहीं है, तो अब मैं करूं तो क्या करूं? जॉब चाहिए था, जॉब कहीं नहीं है। तो बात घुमा फिरा के आ गई कि हम अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ाएं। तो बिल्कुल मित्रों, यहां पे आपको बता दूं कि आज हमारी कैरियर टॉक पर ही चर्चा रहेगी। कैरियर टॉक मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी हम इस तरह से आगे बढ़ सकें। तो कैरियर टॉक वार्ता की इस दिशा में हम बढ़ते हैं। अब बढ़ते ही आपको तो यहां पे प्रश्न का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, कैरियर बनाना है तो ऐसे ही प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। एक शो आता है कौन बनेगा करोड़पति। इन्हीं जी के ऐसे ही प्रश्नों के माध्यम से कई लोग करोड़पति बन गए हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं खजाना है जिसके माध्यम से केवल सीरियल नहीं अपितु वास्तव में आप अपने जीवन में करोड़पति बन सकते हैं। चलिए आइए पहला प्रश्न करते हैं। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? बिल्कुल आप उत्तर दे पा रहे होंगे, एशिया। मैं भी टिक कर देता हूं, ले चलता हूं आपको ऐसे ही कैरियर बनाने वाले प्रश्न की तरफ। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? सामान्य ज्ञान का प्रश्न है ये। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। सामान्य सा प्रश्न है। बिल्कुल, जो भी देख रहे हो वो जरूर से प्रयास करना कि इसका उत्तर दे सकें। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है बताइए? राजस्थान। बिल्कुल, आप टिक कर दीजिएगा। कैरियर से कैसे संदर्भित है बता रहा हूं, रुको आप, एक प्रश्न और करते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लेंगे। ये लीजिए, गुरु शिखर। मेरे ख्याल से ऐसे सामान्य से प्रश्नों का जवाब हम दे सकते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई 1070 मीटर। बस ऐसे प्रश्न करते करते ही तो कैरियर बन जाता है। तो कैसे सेट होगा? मैं मनीष बोकाड़िया आपके साथ आज कैरियर पर ही वार्ता करने वाला हूं, श्रीजी स्टडी सेंटर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैरियर टॉक। और इस दिशा में आपको, ये स्वयं आप ही हैं, आप देख सकते हो खुद को इसमें। मेरा वो अभ्यर्थी जो अभी 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर वगैरह कर रहा है, वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है? मैं कहां जा रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, आगे मेरा क्या होने वाला है, कैरियर क्या बनेगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस दिशा में जब वो सोच रहा है तो उसको एजुकेशन, उसके लक्ष्य, उसका विजन, उसकी स्किल्स, उसका इंटरेस्ट, उसकी वैल्यूज, ये सब आपके कैरियर को प्रभावित करते हैं। तो कैरियर बनाने की इस दिशा में जब आप आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कि वास्तव में हमें किसी से कैरियर काउंसलिंग कर लेनी चाहिए। कारण
एक दिशा अगर आपको मिल जाए तो फिर तो आपको चलना ही रहेगा, लेकिन दिशा ही नहीं मिले तो आप घने जंगल में भटकते रहोगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि दिशा का निर्धारण हो जाए। और इसी दिशा निर्धारण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूं, क्योंकि कैरियर में आपका सबसे महत्वपूर्ण टारगेट होता है क्या जॉब मिल जाए। समाज का नजरिया ही आपके प्रति बदल जाएगा। और जॉब दो तरह की हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। यानी आप किसी निजी संस्था को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और सरकारी जॉब मिल जाना वो तो कई जने सोचते हैं कि लॉटरी खुल जाने जैसा है। तो क्यों ना फिर दोनों जॉब के लिए यहां चर्चा कर ली जाए। प्राइवेट में जाना है तो वहां भी आपकी स्किल चाहिए, वहां पे आप प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आपकी कोई स्किल होगी तो भी आप जॉब में जा सकते हैं, या फिर औद्योगिक जॉब भी वो भी हो सकती है। तो ये तो प्राइवेट, वो तो खुला आयाम है। लेकिन जहां पर एक अभ्यर्थी विशेष तौर से बार बार जिसके लिए सपना देखता है वो है आपकी कौन सी गवर्नमेंट जॉब। और सरकारी पद को प्राप्त करने के लिए तो यहां पे रेस लगी है, होड़ा होड़ मची हुई है। उस होड़ा होड़ में आपको बता दूं कि अगर हमने 10th 12th कर ली है या ग्रेजुएशन कर लिया है तो हमारे पास यहां पे कुछ गेट खुल जाते हैं। तो ये तो बेसिक डिग्री है, ध्यान रखना कि इससे जॉब नहीं मिलती है, ये तो गेट है। इस गेट्स के बाद आपको आगे जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है। आता हूं उस पॉइंट पे भी। तो ध्यान रखना गेट दो तरह के हैं, एक 12वीं के बाद है और एक ग्रेजुएशन के बाद है। जब हम 12वीं कर रहे हैं, विशेष तौर से मेरा ध्यान इस समय उन विद्यालयी छात्राओं पर है जो कि 10th 11th 12th कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे जाके क्या करेंगे। तो बिल्कुल बता दूं कि 12th के बाद ढेर सारी लाइनें खुल सकती है। और इस दिशा में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में इतने सारे एग्जाम्स हैं, कुछ ग्रेजुएशन के बाद खुल रहे हैं और कुछ आपके 12th के बाद, 12वीं के बाद। तो 12वीं के बाद भी आप ढेरों परीक्षाएं दे सकते हैं। ये सब वनपाल, वन रक्षक, कांस्टेबल, रेलवे, सीपीओ, एलडीसी, वीडीओ, पटवारी, जो पद आप सुनते हैं, टीचर्स वाले, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड के बाद थर्ड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, इधर रेलवे, आईएएस, आरएस, ये सब कुछ पद हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। तनख्वाह मिलने लग जाएगी, लेकिन बात आती है कि यहां तक पहुंचे कैसे। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको गुजरना पड़ेगा एक अग्नि परीक्षा से। हाँ, बिल्कुल अग्नि परीक्षा ही कहूंगा मैं इसको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी वो मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाएं जो सरकार आयोजित करवाती है उसको आपको क्रैक करना होता है। विभिन्न तरह की संस्थाओं के माध्यम से सरकार इसको आयोजित करवाती है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दिशा में आपको बता दूं कि आप अलग अलग स्ट्रीम के अभ्यर्थी हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई 12th कर रहा है तो वो साइंस का अभ्यर्थी हो सकता है, या कॉमर्स का हो सकता है, या आर्ट्स का हो सकता है। अब ये तीनों ही तरह के अभ्यर्थी अगर कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहें तो उनके लिए सबसे पहली बात आती है कि साइंस वाला क्या कॉमर्स का भी कोई एग्जाम दे सकता है, कॉमर्स वाला आर्ट्स का भी दे सकता है। यानी क्या कोई कॉमन एग्जाम है जो सरकारी पद के लिए जाते हैं? बिल्कुल, सरकारी पदों के लिए बनाए गए ज्यादातर एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं जिनमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हर तरह का अभ्यर्थी अपीयर हो सकता है। वैसे आपको बता दूं कि सरकार ने अभी रिसेंटली इसी साल, तो आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ बता रहा हूं कि सरकार ने आपके सरकारी नौकरी में जाने के लिए थोड़ा रास्ता बदल दिया है, बीच में एक गेट और डाल दिया है। इससे पहले कि आप कांस्टेबल एग्जाम दे पाएंगे आपको क्लियर करनी पड़ेगी सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जो 12th हो चुके हैं उन अभ्यर्थियों के लिए सीईटी 12, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए दोनों, सीईटी 12 भी दे सकता है और ग्रेजुएशन भी दे सकता है। तो 12वीं के बाद ध्यान रखना, आपको सबसे पहले क्लियर करनी पड़ेगी
एक स्कोर कार्ड बनेगा सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का। तो 12वीं के बाद अभी आने वाली है पहला एग्जाम सरकार की ओर से कराया जाएगा 4 फरवरी, 5 फरवरी और उसके बाद 11 फरवरी आगे आने वाला है। जो फॉर्म भर चुके हैं वो दे पाएंगे, जो नहीं भर सके वो अगली बार दे पाएंगे। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, एक रास्ता ही है सीईटी। जब आप इस गेट को पार कर जाएंगे, इस एग्जाम को दे पाएंगे, आपके हाथ में एक स्कोर कार्ड होगा, तब जाके आप इन 7 पदों के लिए पात्र हो पाएंगे। मतलब इनके जो आने वाले एग्जाम है वो दे पाएंगे। तो कौन कौन से एग्जाम है? वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 2 यानी एलडीसी वाली जो पोस्ट है, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड 2 लेकिन विभाग अलग है, जमादार ग्रेड 2 और कांस्टेबल। कांस्टेबल जैसे एग्जाम को देने से पहले भी अब आपके हाथ में एक सीईटी का सर्टिफिकेट होना आवश्यक होगा। तो ध्यान रखना, सीईटी बहुत बड़ा एग्जाम हो गया है। 12th के बाद आपको पहले वो उत्तीर्ण करना है, उसके बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो 12th के बाद होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ले सकती है या फिर रेलवे डिपार्टमेंट लेता है। अब आफ्टर 12th अगर बात करें, जो ग्रेजुएशन के बाद भी होता है ये एग्जाम, एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सपोज कीजिए आपको इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स में कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, कोई पद चाहिए, क्लेरिकल का, एलडीसी का, तो क्या करेंगे? इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, एसएससी, सीएचएसएल या फिर सीएमटीएस एग्जाम। इसके अलावा एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कई प्रकार के और भी परीक्षाएं आती है, उसको प्रायः हम संबोधित करते हैं एसएससी परीक्षाओं के अंतर्गत। इसी तरह से रेलवे भी बहुत तरह की परीक्षाओं का आयोजन करता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। अगर आपने 12वीं कर रखी है तो बिल्कुल आप रेलवे के काफी सारे पदों के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ध्यान रखना, 12th एक गेट है। 12th के गेट से गुजरने के बाद राजस्थान सरकार के किसी भी जॉब को प्राप्त करने के लिए सीईटी क्लियर करनी होगी। और रेलवे वगैरह में जाना है तो कोई सीईटी नहीं चाहिए, डायरेक्ट फॉर्म आता है, भरो, और अगर आपने उस एग्जाम को पास कर लिया तो रेलवे डिपार्टमेंट आपको माला पहना के अंदर ले लेगा, आजा भाई, तो बिल्कुल रेलवे के साथ जुड़ सकता है सालों साल, 60 साल तक। और उसके बाद भी स्कूल टीचर, काफी अभ्यर्थी स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। उस दिशा में 12वीं के बाद एक परीक्षा होती है बीएसटीसी। और इवन बता दूं, आप बीएड भी कर सकते हैं इंटीग्रेटेड, लेकिन बीएसटीसी के अंतर्गत आप आगे 3rd ग्रेड टीचर बन पाएंगे। तो अगर आप में से कोई टीचर बनना चाहे तो वो बीएसटीसी कर सकता है और साथ में 12th के बाद बीए, बीएड, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकता है। कुल मिला के बीएसटीसी और बीएड ये दो वो एग्जाम हैं जिसको क्लियर करने के बाद ही आप बीएसटीसी की डिग्री ले पाएंगे या फिर बीएड की डिग्री ले पाएंगे और आगे आने वाले स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो भविष्य में अगर आपको स्कूल टीचर बनना है तो आपको बीएसटीसी या बीएड एग्जाम क्वालिफाई करना है। बात आती है कि इन सबको पढ़ने के लिए, क्रैक करने के लिए हमारा सिलेबस क्या होगा। अभी तो हम 11वीं में ही पढ़ रहे हैं, 12वीं में ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल इसी समय से सोचना शुरू कर दें और थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन शुरू भी कर दें, क्योंकि आपको जो पढ़ना है उसको पढ़ना नहीं है, उसमें तो आपको जीना है। रोज अखबार घर पे आता है, रोज आपके व्हाट्सएप के सामने से बहुत सारा सामान्य ज्ञान गुजरता है। बस मोबाइल भी देखते हो तो उसका सदुपयोग करें, अखबार पढ़ रहे हो तो व्यवस्थित पढ़ें, करंट इवेंट्स लें, क्योंकि आपका सामान्य ज्ञान अभी आते ही जो प्रश्न मैंने करवाए थे वही एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको। तो सामान्य ज्ञान राजस्थान, सामान्य ज्ञान भारत पढ़ना है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में दिखाई देंगे, कुछ गणित जैसी पहेलियां, कुछ मानसिक योग्यता की बातें, और इसमें हिंदी और इंग्लिश का समावेश भी रहता है। तो सामान्यतः जो भी पेपर हम कंपटीशन का देखते हैं उसमें आपको क्या पढ़ना है, रोजाना जो पढ़ रहे हो वही पढ़ना है। बस उसकी जो अप्रोच है वो थोड़ी सी आपको ग्रैब करनी है, पकड़नी है और चलना है इस तरह से कि प्रश्नों को हम सरल कर पाए।
तो जीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। बस पढ़ते रहो और पता ही नहीं चलेगा कि चलते फिरते कैसे कैरियर आप इस दिशा में रोजाना इस प्लेटफॉर्म पर, श्रीजी स्टडी सेंटर के प्लेटफॉर्म पे आपको रोज निशुल्क कंटेंट मिल सकता है। रोज निशुल्क क्लासेस चलती है, रोज इसकी पीडीएफ बनती है, यानी आपके मोबाइल में भी खजाना ही खजाना होगा। आपको जो विषय पढ़ना है, भूगोल, इतिहास, विज्ञान या गणित या रीजनिंग, बहुत ही रोचक अंदाज में जो कंपटीशन की महारत फैकल्टीज हैं वो आपके सामने क्लासेस लेकर आती है। तो आपको तो आराम से सुनना है और सुनते सुनते ही पता ही नहीं चलेगा आपका कैरियर का निर्माण हो चुका होगा। क्योंकि अगर आप 12th में हैं तो बिल्कुल सरकारी जॉब के लायक हैं, और निश्चित रूप से अगर ये सब काम आप कर रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा कैरियर या उस दिशा में आप बढ़ रहे हैं। होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आई होंगी कुछ बातें, और आप इसके लिए जरूर से प्रयास करेंगे। प्रयास करते रहिएगा। 12 जनवरी, अगली 12 जनवरी तक मैं काफी जनों से ये उम्मीद रखता हूं जो खास तौर से 12th कर चुके हैं या अभी चल रही है, वो शायद किसी न किसी जॉब तक पहुंच चुके होंगे। और अगर ऐसा है और इसमें मेरा थोड़ा सा भी योगदान आपको कहीं लगे तो बिल्कुल आप जरूर से याद कीजिएगा। मैं मनीष बोकाड़िया श्रीजी स्टडी सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से आपको अगेन थैंक्स देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।